2012 में एक निर्भया हुआ और ठीक 12 साल बाद निर्भया पॉइंट 2 हुआ। पहले निर्भया ने अपना केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार दोनों पलटी थी, और मुझे लगता है इस बार भी ममता बनर्जी की सरकार पलटेगी, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी ममता नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने एविडेंसेस को रिमूव करने का कार्य करा, बहुत शर्मनाक है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले संदेश खाली की घटना हम सबके सामने है। पूरा देश देख चुका है कि ममता के अंदर कोई ममता नहीं है और उसे जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। जघन्य घटना हुई है, गैंग रेप की घटना हुई है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर में। उसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस तृणमूल कांग्रेस के लोगों का है। इसलिए आज पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता खुद में एक बहुत बड़ी सवाल हो चुकी है कि ममता के लिए ममता एक सवाल है। आज पश्चिम बंगाल की बहनों की चीख ममता बनर्जी को सुनाई नहीं देती है। ममता बनर्जी मुद्दा को भटकाने के लिए और तृणमूल के नेताओं को बचाने के लिए सड़क पर उतरकर नाटक कर रही है। इसलिए विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में सड़क पर हम उतरे हैं। हम पश्चिम बंगाल में बहनों की सुरक्षा चाहते हैं। हम पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को फांसी की मांग के लिए सड़क पर उतरे हैं। इसलिए बंग भवन के सामने हम प्रदर्शन इसलिए लेकर आए हैं कि ऐसी भूमि जिसने स्वामी विवेकानंद को दिया, उस भूमि में ममता के राज में बलात्कार करने वाले लोग को संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। ऐसी सरकार को नैतिकता के आधार पर इमीडिएट अपना इस्तीफा देना चाहिए। पूरी घटना में तृणमूल कांग्रेस और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। हिंदुस्तान इसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। देश भर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से सड़कों पर उतर करके ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में बंग भवन के बाहर, जहां दिल्ली विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जुटे हैं और हमारे साथ इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। देश भर में आज प्रदर्शन निकाला जा रहा है। इस बीच अभी बड़ा अपडेट सामने आया है। एक इंटर्न का नाम दिया गया है, डॉक्टर का नाम पेरेंट्स की तरफ से दिया गया है, जिनका लिंक तृणमूल कांग्रेस से कहीं ना कहीं निकल करके सामने आ रहा है। कैसे आप इसको देखिए, पूरी घटना ये पहली घटना पश्चिम बंगाल की नहीं है। पूरी घटना में हमने पहले दिन से कहा कि पूरी घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस के ही लोग शामिल हैं। सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करती है, चाहे वो संदेश खाली की घटना हो, चाहे मेडिकल स्टूडेंट के साथ जिस प्रकार की घटना हुई। इसके पीछे एक नेक्सस है ममता बनर्जी की। आज पश्चिम बंगाल में खास करके महिलाओं को टारगेट करते हुए सत्ता के संरक्षण में, ममता बनर्जी के संरक्षण में महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। यह इसलिए मैं आरोप सत्यता के साथ लगा रहा हूं कि यदि ममता बनर्जी के मन में थोड़ा भी ममता होती तो शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था। कितनी बड़ी जघन्य घटना हुई है, गैंग रेप की घटना हुई है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर में। उसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस तृणमूल कांग्रेस के लोगों का है। इसलिए आज पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता खुद में एक बहुत बड़ी सवाल हो चुकी है कि ममता के लिए ममता एक सवाल है। आज पश्चिम बंगाल की बहनों की चीख ममता बनर्जी को सुनाई नहीं देती है। ममता बनर्जी मुद्दा को भटकाने के लिए और तृणमूल के नेताओं को बचाने के लिए सड़क पर उतरकर नाटक कर रही है। इसलिए विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में सड़क पर हम उतरे हैं। हम पश्चिम बंगाल में बहनों की सुरक्षा चाहते हैं। हम पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को फांसी की मांग के लिए सड़क पर उतरे हैं। इसलिए बंग भवन के सामने हम प्रदर्शन इसलिए लेकर आए हैं कि ऐसी भूमि जिसने स्वामी विवेकानंद को दिया, उस भूमि में ममता के राज में बलात्कार करने वाले लोग को संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। ऐसी सरकार को नैतिकता के आधार पर इमीडिएट अपना इस्तीफा देना चाहिए। एक कमेंट इस पर, जो वहां हिंसक प्रदर्शन हुआ उसको ममता बनर्जी ने करार दिया कि ये वाम और राम इस हिंसा के पीछे। ममता बनर्जी पूरी तरह से बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। बांग्लादेशियों को संरक्षण देने के कारण से महिला सुरक्षा खतरे में पश्चिम बंगाल के अंदर में। ममता बनर्जी आज बताइए कितनी बड़ी बेशर्मी की घटना है, जिसके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसके पास हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसके पास होम मिनिस्ट्री, वो महिला सड़क पर मुख्यमंत्री होकर प्रोटेस्ट कर रही है। किसको, इस भीड़ के पीछे किस अपराधी को बचाना चाहती है। पूरी घटना में तृणमूल कांग्रेस और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। हिंदुस्तान इसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे साथ शिवांगी खरवाल हैं, पूर्व में डूसू ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, अभी राष्ट्रीय मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। शिवांगी, आज देश भर में हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट सड़कों पर हैं और महिलाएं इन सब जगह प्रोटेस्टों को लीड कर रही हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हमारी ज़िंदगी बचाने का काम करते हैं उनके साथ इतना जघन्य अपराध और उस पर इस प्रकार से जो पूरा पॉलिटिक्स वहाँ चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, डॉक्टर दूसरा भगवान होता है और जिस प्रकार से उस भगवान के साथ ममता बनर्जी की सरकार ने और वहाँ के उनके क्लिक ने जो हरकत की है वो निंदनीय हरकत है। और मैं बताना चाहती हूँ, आज विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। मेरे पीछे भी आप इतनी बड़ी भीड़ देख सकते हैं। 2012 में एक निर्भया हुआ और ठीक 12 साल बाद निर्भया .2 हुआ। पहले निर्भया ने अपना केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार दोनों पलटी थी और मुझे लगता है इस बार भी ममता बनर्जी की सरकार पलटेगी, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी ममता नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने एविडेंसेस को रिमूव करने का कार्य करा, बहुत शर्मनाक है और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले संदेश खाली की घटना हम सबके सामने है। पूरा देश देख चुका है कि ममता के अंदर कोई ममता नहीं है और उसे जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग वहाँ पर चल रही है। जी, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है और ना वो कुछ कर सकती है। देश भर में आज विद्यार्थी सड़कों पर हैं ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ, लेकिन ममता बनर्जी ने इसको करार दिया है कि राम और वाम इस हिंसा के पीछे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो हमारा आज विरोध प्रदर्शन था वो एक साफ संदेश दे रहा था कि जो अन्याय, जो भ्रष्टाचार और जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है बंगाल को, ये आज से नहीं है, ये सालों साल से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। जो आज भी कल्प्रिट हमें वहाँ पर बताए गए हैं वो एक गलत कल्प्रिट है। जो रियल कल्प्रिट है वो अब भी बिहाइंड द बार्स नहीं है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। वहाँ पर संदीप कुमार घोष, शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो वो नाम के प्रिंसिपल थे। हालांकि वहाँ के हाई कोर्ट ने भी ये स्टेटमेंट जारी किया, ये क्वेश्चन किया कि जब आप ये सब इंसिडेंट पुलिस नोट कर रही थी तो सबसे पहला काम होता है कॉलेज के प्रिंसिपल से आप जाके पूछताछ करें, कॉलेज के प्रिंसिपल से आप जाके तहकीकात करें, उनसे सीसीटीवी फुटेज निकालें, उनसे सारी वारदात के बारे में जानकारी लें। लेकिन वहाँ फुटेज और तमाम चीज़ों को वैंडलाइज किया गया है, पूरी तरह किया गया, पूरी तरीके से वहाँ की जो पुलिस है वो ममता बनर्जी के पूरे गिरफ्त में है। ममता बनर्जी की ही वो गवर्नमेंट जो है वो अपने अनुसार चला रही है। उस प्रिंसिपल को उस कॉलेज से हटा के 2 दिन बाद ही दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। उस प्रिंसिपल से सबसे पहले पूछताछ नहीं की जाती है, उस प्रिंसिपल से सबसे आखिरी में पूछताछ की जाती है। ये सारी चीज़ें जो हमें दिखा रही हैं, हमें एक डायरेक्शन की ओर ले जा रही हैं कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। ये इस प्रोटेस्ट को आगे ना बढ़ाया जाए, उस प्रोटेस्ट को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए और बहुत वायलेंट तरीके से, आक्रोशित तरीके से ममता बनर्जी की सरकार ने अपने गूंज, वहाँ पे जो गुंडे उन्होंने पाले हुए हैं, जो इलेक्शंस में ग्रेनेड फेंकते हैं, जो वहाँ पर रेप करते हैं, लूट मारते हैं, ऐसों को बढ़ावा दिया है। बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को वहाँ पर उन्होंने बढ़ावा दिया है, जिनके कारण वहाँ पर एक शांति का माहौल नहीं है। और इसने साफ साफ एक तरफा बेझिझक, नो डाउट, पूरा देश का छात्र, पूरे देश की युवा पीढ़ी ये चीज़ देख रही है कि ममता कितनी भ्रष्ट है और ममता सरकार में ही ये काम हुआ है और ममता भी इसमें 100% इन्वॉल्व है। आखिरी एक सवाल कि क्या इस प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास है और आगे क्या मांग है? ममता जी को यही संदेश देने का प्रयास है कि अगर आप हमारे बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेंगे तो ये भारत है, ये 1947 का भारत नहीं है, 2024 का भारत है। हम कैंडल हाथ में लेना जानते हैं तो हम मशाल हाथ में लेना भी जानते हैं। हम नारी का सम्मान भी जानते हैं तो हम नारी सशक्तिकरण की बात भी करते हैं। हम उस देश से आते हैं जिस देश में झांसी की रानी जैसा भी एक उदाहरण है। हम उस देश से आते हैं जिसमें अहिल्याबाई होलकर जी का भी एक उदाहरण है। हम उस देश से नहीं आते हैं जो देश को हमें 300-400 साल लूटा गया। हम वो देश नहीं थे जो हम गुलाम थे। हमने गुलामी कभी मंजूर नहीं की, एक्सेप्ट नहीं की। हमारे देश को अंग्रेज़ों द्वारा, मुग़लों द्वारा सिर्फ लूटा गया है और कुछ नहीं किया गया है। और ये मानसिकता अपनी सिर्फ एक छोटी सी राजनीति को वहाँ पर बरकरार रखने के लिए जो ममता जी वहाँ पर कर रही हैं, उसका साफ साफ सफ़ेद झूठ पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने आ चुका है।